जय हिंद दोस्तों। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। बात करेंगे इस वीडियो में, कई सारी खबरें निकल के सामने आ रही हैं पुनर्मूल्यांकन से रिलेटेड। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एजीआर बकाया जो है उसका पुनर्मूल्यांकन होना है, और कंपनी के स्पष्टीकरण का एक तरीके से कह लीजिए उसका जो है इंतजार था। ठीक है ना, पुनर्मूल्यांकन के लिए वही जो है करिए वचन पत्र जो कहते हैं उसका जो है अंडरटेकिंग मांगा था जो डीओटी ने, वो कंपनी ने अब दे दिया है। और अब उसके बाद जो है पुनर्मूल्यांकन जो एजीआर बकाया टोटल है 87,000 करोड़ रुपए के आसपास का, उसका जो है होने वाला है। और अब वो हो चुका है, मतलब हो रहा है, और बहुत जल्द कंप्लीट भी हो जाएगा। सब कुछ उसका अपडेट यहाँ पे आया है। ठीक है ना। देखिए यहाँ पे हेडलाइन आ रही है कि सरकार ने वोडाफोन आइडिया के एजीआर बकाया का पुनर्मूल्यांकन शुरू किया। यहाँ पे भी देख तो वही वाला है, और इसी तरीके से जुड़ी हुई कई सारी आपको खबरें देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है ना। न्यूज की बात करेंगे तो यहाँ पे सरकार ने पुनर्मूल्यांकन शुरू कर दिया है, आज की यह खबर है दोस्तों। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि कंपनी ने परिवहन विभाग को अपना वचन पत्र जो है प्रस्तुत कर दिया, और विभाग द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार पुनर्मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है और वह जो है उसको सहमति दे दी गई है, शुरू कर दी गई है। और इस सप्ताह की शुरुआत में विभाग ने पुनर्मूल्यांकन की औपचारिक प्रक्रिया शुरू करने के लिए कंपनी के लिखित आश्वासन मांगा था। तो इस सप्ताह मतलब पिछले कुछ दिन पहले मूल्यांकन के लिए जो वही वचन पत्र मांगा था, तो ये कंपनी ने अब दे दिया है। तो अब जो है कंपनी ने वचन पत्र कह लीजिए प्रस्तुत होते ही, मिलते ही अब जो है पुनर्मूल्यांकन जो है वो शुरू कर दिया है, यहाँ पे बताया जा रहा है। डेटा डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है डीओटी को जो है कह लीजिए कि वोडाफोन आइडिया से वचन पत्र मिल गया है। और अब उसने जो है 22 कंट्रोलर ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट्स सीसीए जिसको कहते हैं को निर्देश दिया है कि कंपनी के एजीआर बकाये का पुनर्मूल्यांकन 31 मार्च 2026 तक पूरा कर लिया जाए। मतलब समझिए कि ये फाइनेंशियल ईयर समाप्त होते होते तक जो है ये पुनर्मूल्यांकन करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए निर्देश यहाँ पे दिया गया है सीसीए को। ठीक है ना। तो ये एक इम्पोर्टेंट अपडेट है, मतलब एक डेडलाइन भी कह लीजिए अब लास्ट वाली तय हो चुकी है 31 मार्च 2026। तो ये फाइनेंशियल ईयर समाप्त होने से पहले पहले कह लीजिए तक ये सारा मैटर जो है वो कंप्लीट हो सकता है, ऐसा बताया जा रहा है। उसके बाद डेट भी बताया गया है। सूत्रों ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन 2020 के निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार जो है किया जाएगा। मतलब जो भी सरकार ने 2020 में रूल रेगुलेशन बनाए होंगे एजीआर से रिलेटेड, उस निर्देश को ध्यान में रखते हुए ही यह जो है पुनर्मूल्यांकन होगा। और इसके बाद जो भी निर्णय आएगा उसको जो है कंपनी को मानना ही होना होगा। उसके बाद नहीं कि नहीं फिर यहाँ पे अपील कर दिया, वहाँ पे अपील कर दिया, ऐसे कर दिया, ये सब नहीं करना है। ठीक है ना। बताया जा रहा है कि 11 वर्ष के रिकॉर्ड की गहन जांच शामिल होगी, जिसमें डिजिटल ऑडिट रिपोर्ट और जो है अन्य दस्तावेज शामिल होंगे, ताकि वास्तविक एजीआर देनदारी का जो है निर्धारण किया जा सके। सूत्रों के अनुसार इससे कंपनी पर लगने वाले मूलधन और उस पे ब्याज और जुर्माने और उस जुर्माने पे ब्याज में बहुत बड़ी कमी आ सकती है, भारी कमी आने की संभावना यहाँ पे है। ठीक है ना। इस तरीके से यहाँ पे बताया जा रहा है। 87,700 करोड़ रुपए के आसपास के जो बकाया थे उसको जो है वही दिसंबर में 25 दिसंबर के आसपास फ्रीज कर दिया गया है। अब जो है 32 से लेके 41 तक उसको तक बढ़ाना शामिल था। ठीक है ना। इस तरीके से 49% सरकार के पहले से हिस्सेदारी है, इस तरीके से देख सकते हो। अगले 10-12 साल का जो ब्रेकअप है वो आप लोगों को पता ही है। 26 से 31 तक 124 करोड़ रुपए पर साल का देना है। 32 से लेके 35 तक 100 करोड़ रुपए पर ईयर के हिसाब से देना है। और 41 से लेके जो 36 से लेके 41 तक जो है वो शेष राशि को जो है समान किस्तों में देना है। इस तरीके से यहाँ पे अपडेट आया है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे एक डेडलाइन की भी बात करेंगे एक और। तो यहाँ पे मिंट द्वारा बताए गए पत्र में परिवहन विभाग ने कहा है कि 27 फरवरी तक मूल्यांकन पूरा करने के लक्षित जो है समय सीमा वोडाफोन आइडिया की समय पर प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेजों के जमा पर निर्भर है। तो यहाँ पे ही बताया जा रहा है कि 27 फरवरी तक मूल्यांकन पूरा करने की लक्षित समय सीमा जो है यहाँ पे तय की गई है। लास्ट निर्देश वही 31 मार्च तक है, और 27 फरवरी तक भी कंप्लीट हो सकता है, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है ना। तो मतलब बढ़िया सा ये अपडेट निकल के सामने आ रहा है, आप लोग इसको देख सकते हो। 2006-7 से लेके 2018-19 की अवधि तक का टोटल एजीआर जो बकाया है उसको जो है यहाँ पे
मतलब रिव्यू करना है, बताना है सब कुछ, ठीक है ना? तो देखते हैं क्या होता है, क्या नहीं होता है भाई। बढ़िया अपडेट तो निकल के सामने आ रहा है। अब कटौती कितनी होगी, कितनी, और साथ में एक ये भी न्यूज़ है कि स्पेक्ट्रम का भी इनका जो है अभी 1.2 ट्रिलियन जो है वो मतलब स्पेक्ट्रम भी बकाया है। समझ रहे हो आप लोग? तो वो एजीआर जो अलग है और ये स्पेक्ट्रम जो कंपनी ने खरीदा है उसके भी अभी बहुत सारे पेमेंट यहाँ पे करने हैं, उसका भी यहाँ पे है। हालाँकि इस पे जो है कोई विवाद नहीं है फिलहाल में, ठीक है ना? तो देखते हैं क्या होता है, क्या नहीं होता है। फरवरी कह लीजिए 27 फरवरी तक इंतज़ार हम लोगों को करना पड़ेगा, या फिर कह लीजिए इस फाइनेंशियल ईयर तक पूरा, ठीक है ना, मार्च तक। तो देखते हैं। वोडाफोन आइडिया में तो ऊपर के साइड में जाके थोड़ा-सा जो है होल्ड कर रहा है, थोड़ा-सा इंतज़ार कर रहा है, मतलब वही खबरें का। क्योंकि जब भी देखिए कोई मोमेंटम आता है, मोमेंटम आने के बाद शेयर ऊपर जब टिकता है ऐसे करके कंसोलिडेट करे, तो मान के चलिए कि वो कुछ इंतज़ार कर रहा है। जैसे कि अभी यहाँ पे ऊपर मोमेंटम दिखा के यहाँ पे इंतज़ार किया था, ठीक है ना? तो फिर एक जब वो निर्णय आया, तो वो ऊपर मोमेंटम आया। अब फिर यहाँ पे भी थोड़ा-सा इंतज़ार कर रहा है। फिर अगर कोई पॉजिटिव निर्णय आता है, तो फिर ऊपर जाएगा, और नहीं तो यहाँ से फिर से नीचे आएगा। ₹8 पे अगला सपोर्ट बनेगा, 9-10 रुपए पे अभी सपोर्ट बना है, ऊपर 12-13 रुपए का रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो इस तरीके से बने हुए हैं, आप लोग देख सकते हो। मेरा भी उसमें होल्ड करने का रहेगा, बाकी आप लोग देख सकते हो, ठीक है ना?